माया जग सापिन भई विसलय पैठ पताल, सब जग फंदे फंदिया चले कबीर काछ। जगत में माया सापिन होकर के और विष लेकर के सबके हृदय में बैठ गई, घुस गई। माया जग सापिन भई विसलय पैठ पताल, विष ले करके, विष ग्रहण करके, विष का संग्रह करके पताल में बैठ गई, सबके दिल में बैठ गई। सब जग फंदे फंदिया, माया के फंदे में सब फंस गए, यानी फंस गए। चले कबीरू काच, लेकिन कबीर उसको काच करके, त्याग करके अलग हो गए। कबीर साहब ने बारंबार अपने आप को माया से माया से अलग कहा और उन्होंने माया को धिक्कारा है। उनका वैराग्य तीव्र था और इसलिए वे माया के विषय में बहुत कठोर कठोर वचन कहते हैं। जो विद्वान कबीर साहब को गृहस्थ सिद्ध करने की चेष्टा करते हुए गहरे नशा में, गुजरात के एक विद्वान ने लिखा है कि कबीर जिसका जीवन भर खंडन करते रहे, क्या उसी में जीवन भर पड़े रहे? ये भी विद्वान लोग नहीं सोच पाते हैं। उनका लिखना बड़ा सच है। माया विषय आसक्ति है। माया विषय आसक्ति है। ये विषय आसक्ति सबके दिल में घुसी हुई है। इसके बंधन में सब उलझे हुए हैं। कोई विवेकवान इससे हटते हैं। कबीर से अभिप्राय कबीर साहब भी है और मुमुक्ष भी है। उन्होंने अपने नाम के आधार पर मानवमात्र को संबोधित किया है। कोई मुमुक्ष जीव इस माया को त्याग देता है। ये बारंबार कहा जाता है कि प्राणी पदार्थ मोह के आलंबन होने से उनको भी माया कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः माया है मोह। प्राणी पदार्थ अगर माया हो तो मोह के निवृत्त हो जाने पर भी वे बंधन बनते, लेकिन वो नहीं बनते हैं। अपने मोह की निवृत्ति हो गई जब, तो वही प्राणी पदार्थ रहते हैं, वो बंधन नहीं बनते हैं। और अपने मन का मोह है तो सब बंधन होता, प्राण सामने रहता है। तो माया अपने मन का मोह है। मोह के निवृत्त हो जाने पर माया कुछ नहीं। निस्वरूप पर लक्ष्य गई तब खोजो माया कहाँ गई। निर्मल साहब ने कहा है, जब अपने स्वरूप पर लक्ष्य गया, सिमट आया मन, अंतर्मुख हुआ, तो खोजो माया कहाँ गई। कुछ माया नहीं, मन का मोह माया है। और चले कबीरू काच, कोई मुमुक्ष जीव इसको त्याग करके चले। सारे ज्ञान विज्ञान के कथन का मतलब यही है, माया त्याग, मोह त्यागे, मन के विकार त्यागे। मन के विकार नहीं त्यागे जाते हैं, ये अपनी कमजोरी है। और कमजोरी को त्यागे बिना कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। स्वाध्याय नहीं करेगा, जो आत्मचिंतन नहीं करेगा, जो साधना नहीं करेगा, उसके मन का मोह कैसे मिट सकता है। कितने ऐसे साधक कहलाने वाले हैं आलस्य में पड़े रहते हैं। सेवा के अतिरिक्त समय में वे स्वाध्याय नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन का अर्थ है वास्तविकता का विवेक, जो जैसे है उसको वैसे समझना और उसी ढंग से सोचना चिंतन है। शरीर की नश्वरता,
सारे संबंधों की स्वप्नवत्ता और अपने स्वरूप की नित्यता और शुद्धता, बारंबार इस पर सोचना चिंतन है। सदग्रंथों को मनन पूर्वक पढ़ना स्वाध्याय है। संकल्पों को त्याग करके अपने आप में स्थित होने का अभ्यास साधना है। सेवा के अतिरिक्त समय में स्वाध्याय, चिंतन और साधना, इसकी त्रिवेणी में हर साधक को निमज्जन करना चाहिए। स्थूल सेवा का काम जब कर लिए तब स्वाध्याय करो। जब स्वाध्याय से थक गए तो चिंतन करो और फिर समय निकाल करके मन एकाग्र करो। ये सब में जो मन न लगाएगा तो उसका मन क्या होगा? विषय वासना को उठाता धरता रहेगा। अनाद काल से अभ्यास उसी का है। घोड़ा छूट भुसेले ठाड़, घोड़ा खुला तो भुसेले में जाके खड़ा। जहाँ घोड़ा छुटा, रस्सी उसकी कटी, वो भुसेले में भूसा की जगह में जाके खड़ा हो गया। जो अपना मन साधना में नहीं रखेगा उसका मन कहाँ जाएगा? गंदगी सोचेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने मन को फुर्सत न दे। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, क्योंकि हमारे लिए सेवा की जरूरत होती है। दूसरे लोगों की क्रियाओं द्वारा मेरी सेवा होती है। मुझे भी सेवा करना चाहिए। सुबह से उठ करके देखो सेवा करने लगते हैं लोग। जहाँ हम बैठे साफ सुथरा है, किसी ने किया है साफ सुथरा। जलपान मिलता है, कोई बनाया है। भोजन मिलता है, कोई बनाया है। तो हमारे जीवन में दूसरे की सेवा से हित होता है। इसलिए हमें भी कुछ सेवक काम करना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से विवेक बढ़ेगा, चिंतन से और विवेक गहरा होगा। साधना में डूबने से जो स्थिति चाहिए उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए साधक को चाहिए कि सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, साधना, ये सब में निरंतर लगा रहें। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुरहु झारा जाए, बिकट नारी के पाले पड़े काढ़ कलेजा खाए। सांप और बिच्छू का मंत्र है। माहुर जहर झाड़ दिया जाता है, लेकिन बिकट नारी के पाले में जो पड़ा उसका कलेजा वो निकाल करके खा लेती। इससे ये सिद्ध होता है सांप बिच्छू का मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ है सम्मत राय। वैद्यों, डॉक्टरों की सम्मत मान करके दवाई खिलाने से वो जहर झर जाता है। कई बार भूल से जहर आदमी खा लेता है या खुदकशी करने के लिए खा लेता है। वैद्य जान पाते हैं, ऐसी दवाई देते हैं, बमन हो जाता है, जान निकल जाता है। मंत्र से कुछ नहीं होता है। कुछ शब्दावली पढ़ देने से शरीर में जो जहर घुसा हो बाहर नहीं निकल जाएगा। सांप बिच्छू काटे छेदे कभी झड़वाना नहीं चाहिए, तुरंत दवाई करना चाहिए, डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए। सांप का जहर दूर करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इंजेक्शन होते हैं और तुरंत वो काम करते हैं। जो सांप काटा हो उसकी जात जान ले तो हॉस्पिटल में सरलता होती है। बता देने से उसी ढंग का वो दिया जाता है। नहीं तो खून निकालते हैं, जांचते हैं तो समय लग जाता है। तो सांप के काटने से, बिच्छू के छेदने से, झाड़ने से कुछ नहीं होता। जो सपेरे होते हैं दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए भले सांप काटने पर झाड़ें, लेकिन जब उनको काट लेता तो झाड़ते नहीं, तुरंत दवाई करते हैं। ये मेरे नज़रों के सामने एक घटना घटी है। एक सपेरा एक
बनिया के घर में सांप निकाला, गोहुवन सांप भयंकर। तो वो तो बड़े निर्भय होते, पूंछ उसने पकड़ ली और अपने बेन पर उसका मुंह रख लिया। बस वो सांप सरल हो गया, उसको बस वो काट दिया। और काट खाया रे अपने साथी को कहा। तो काली काली टिकिया थी छोटी सी, एक तरफ पानी से घिसा, बस झट से वहीं पकड़ा दिया, वो पकड़ लिया। फिर बैठ करके वो चिलम पीने लगा, कुछ नहीं हुआ। तो लोगों के मन में आकर्षण हुआ, भाई ये दवाई हमें भी दे दो। तो पैसा लेकर के 5 रुपया लेकर के एक टिकिया दिया। वो टिकिया भूरी भूरी थी, वो टिकिया नकली थी, और उसकी जो टिकिया थी एकदम काली थी। तो मंत्र के पढ़ने से कुछ नहीं उतरता है। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको है। ये दुनिया को ठगने के लिए लोग करते हैं। हाँ, वैद्यों और डॉक्टरों की राय है, सम्मत है, और उससे दवाई करके जहर झाड़ा जा सकता है, यानी बमन करके या और भी साधनों से उसका नाश किया जा सकता है। विकट नारी के पाले पड़े काढ़ कलेजा खाए। विकट नारी के विषय में विशेषण है, भयंकर नारी। भयंकर नारी के पाले जो पड़ जाता है, उसका कलेजा वो काढ़ करके खा लेती, परेशान कर देती। दिनम नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्जा। वह दिन नष्ट हो गया जब कुभोजन मिला, और वह जीवन नष्ट हो गया जब कुभार्जा मिली, खराब स्त्री मिली। लेकिन ये बात पुरुषों के लिए भी है। खराब पुरुष मिला तो स्त्री का जीवन खराब हुआ। विकट नारी होती है तो विकट पुरुष भी होते हैं। नारी हाव भाव कटाक्ष करके पुरुष को विमोहित करती है, तो पुरुष प्रलोभन दे करके और बलात् भी खींचता है। तो गलतियां दोनों तरफ हैं। जितने लेखक हुए, चिंतक हुए, वैरागवान हुए, प्रायः पुरुषों में ज्यादा हुए। उनका मन स्त्रियों की तरफ गया तो उन्होंने उससे उदास होने के लिए स्त्रियों के शरीरों की आलोचना की, उनके स्वभावों की आलोचना की, जिससे उससे मन हटे। तो ये उनकी अपनी कमजोरी है, स्त्री का दोष नहीं। अथवा जो विवेकवान हैं, जिनका मन सुबस हो गया है, उन्होंने दूसरे साधकों को सावधान रहने के लिए भी ऐसा कहा कि नारी बंधन है। लेकिन नारी और पुरुष बंधन नहीं है, बंधन अपना अविवेक है। अब ये ठीक है कि कुसंग से बचने की जरूरत है। पुरुष को चाहिए कि नारी का जहाँ संसर्ग हो वहाँ से बचे, पराई स्त्री से बचे, और जो साधक हो स्त्री मात्र से बचे, जो साधिकाएं हों वे पुरुष मात्र से बचें, सामान्य स्त्रियां पर पुरुषों से बचें। गृहस्थ को चाहिए पर स्त्रीगामी पर पुरुषगामी न हो, अपने में भी संयमित हो। और साधक को चाहिए शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन महासुख है। मन का मलिनता में पड़ा रहना कितना घोर पतन है। हमारा मन मलिनता में न पड़ा रहे, शुद्ध रहे, निर्मल रहे, और ये बिल्कुल संभव है। एक तो पहला पक्का निश्चय होना चाहिए मन में कि ब्रह्मचर्य में सुख है, विषय वासना में दुख है। प्रत्यक्ष है। विषय वासना में अपने को छीण करना, इंद्री का छीण होना, शरीर का छीण होना, मन का छीण होना, बिलबिलाना, और इच्छा के वशीभूत होकर के मलिन विषयों का चिंतन करना, उसके पीछे दुनिया भर की गुलामी सिर पर लदना। प्रत्यक्ष है कि काम वासना महाभव सागर है। तो पहले पक्का निश्चय हो, उसके साथ वैसी साधना हो। इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मोटी सेवा करने के अतिरिक्त सारे समय को स्वाध्याय, चिंतन और साधना में बिताना चाहिए। व्यर्थ साधक कभी न बैठे। स्वाध्याय करे, चिंतन करे, आत्मचिंतन करे,
और साधना करें। तो नारी विकट होती है, पुरुष विकट नहीं होता, ऐसी बात नहीं, दोनों में होते हैं। तामस केरे तीन गुण, भंवर ले तहाँ बास, एके डारी तीन फल भाटा ऊक कपास। तामस के तीन गुण होते हैं। तामस का अंधकार अर्थ है, जड़, और इसका भावार्थ है माया। तामस के तीन गुण हैं, माया के तीन गुण हैं। भंवर ले तहाँ बास, वहाँ भंवरा बास लेता है। भंवरा ये मन, मलिन मन, उसी का बास लेता, सुगंधी लेता है। एक ही डारी तीन फल भाटा ऊक कपास, एक ही शाखा में तीन फल हैं, भाटा, ऊख और कपास। एक पेड़ हो, उसमें भाटा लगा हो और गन्ना भी लटका हो और कपास भी खिला हो, कैसा आश्चर्य लगेगा। साहब कहते माया ऐसी ही है। माया में सत रजतम ये तीन गुण हैं, भाटा तम है, ऊक सत है, कपास रज है। ये तीन गुण एक माया में वर्तमान करते हैं। इस माया को जीतने के लिए तीनों गुणों को शोधना पड़ेगा। जब तक जिंदगी है, इन तीनों गुणों से अलग कोई वर्तमान नहीं कर सकता है। विवेकवान को भी तीनों गुणों में बरतना पड़ता है। शोध करके ये तीनों गुण कल्याणकारी हो जाते हैं। जैसे तामस, जब नींद लेने को होता है तो हम बत्ती बंद कर देते हैं, तो तामस बुरी चीज नहीं है, अंधकार तामस है। और नींद लेने के समय उस तामस की जरूरत है। अंधकार हो जाए तो नींद अच्छी लगती है। कदाच दिन रहे और जंगले फाटक न हो, प्रकाश में सोना पड़े, तो कपड़ा कई परत करके अगर आंख पर रख लिया जाए तो अंधकार हो जाता है। अंधकार होने से नींद अच्छी आती है। नींद स्वयं तामस है, निद्रा तामस ही है। लेकिन विवेकवान को भी 24 घंटे में कई घंटे निद्रा लेना आवश्यक है, सबको। निद्रा के बिना शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। नींद में थोड़ी कसर रहेगी तो शरीर भारी लगेगा, सिर भारी लगेगा। इसलिए तामस की भी जरूरत है। और राजस की भी जरूरत है। राजस क्रिया है। इस समय मैं बोलता हूं रजोगुण, क्रिया मात्र रजोगुण है। ये ज्ञान की चर्चा है। खाना पीना, लेना देना, काम धंधा करना, सब राजस है। क्रिया राजस है और क्रिया की जरूरत है, लेकिन वो विवेक पूर्वक हो। बोलना चालना विवेक पूर्वक हो, काम धंधा करना विवेक पूर्वक हो, आसक्ति पूर्वक नहीं हो। ऐसे तामस वाला नींद भी विवेक पूर्वक हो। शरीर जिससे स्वस्थ रहे उतना नींद लेना। अब आलस्य में कोई पड़ा रहे तो गलत है। तो रजोगुण क्रिया है और विवेक पूर्वक क्रिया करना उचित है। और सातस ज्ञान प्रसन्नता ये कल्याणकारी है ही है। लेकिन ज्ञान और प्रसन्नता ही में अहंता ममता हो जाए तो ही बंधनकारी हो जाएगा। अपना जो अपने अंदर में ज्ञान है, सद्गुण है, प्रसन्नता है, इसी का अहंकार कर ले, हम तो बड़े सद्गुणी हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए तीनों गुण विवेक पूर्वक इनका उपयोग करने से हितकारी हो जाते हैं, अविवेक पूर्वक उपयोग करने से अहितकारी हो जाते हैं। कालकूट जहर शोध करके अमृत का काम देता है और भोजन अमृत है। ज्यादा खा लो तो विष हो जाएगा। बड़ी सावधानी रखना चाहिए भोजन में। अगर तुम चाहते हो कि पेट हल्का रहे, टट्टी साफ हो, चित्त प्रसन्न रहे, स्वास्थ्य अच्छा हो, रक्त शुद्ध बने, सदैव कम भोजन करो, कम जलपान करो, कम भोजन करो।
ये महासूत्र है। तो दुश्मन का भी सदुपयोग किया जाए तो मित्र का काम दे सकता है, और मित्र का दुरुपयोग किया जाए तो दुश्मन का काम वो दे सकता है। रावण का भाई विभीषण राम का दुश्मन का भाई है, लेकिन राम ने उसका सदुपयोग किया तो उनका काम दिया। रावण का छोटा भाई है, एक तनी भाई है विभीषण, लेकिन उसने सदुपयोग नहीं किया तो विष का काम दे दिया उसके लिए। इसलिए विवेक पूर्वक जीवन जीने से जीवन की सारी गतिविधियां कल्याणकारी हो जाती हैं, और अविवेक पूर्वक जीवन जीने से सब कुछ अहितकर हो जाता है। शरीर यही है, मन यही है, इसको कामादिक वितर्कों में लगाने से पतन है, संयम में लगाने से कल्याण है। मन मित्र भी है, शत्रु भी है। सतरजतम ये तीन गुण मिलकर के कार्य संपादित करते हैं। विरोधी लगते हैं लेकिन तीनों मिलकर के कार्य संपादित करते हैं। बत्ती, तेल और आग, ये तीनों एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, लेकिन तीनों मिलकर के सुंदर प्रकाश का संपादन करते हैं। दीपक में बत्ती डाल दी जाती है, तेल डाल दिया जाता है, और दीपक के में बत्ती में आग लगा दी जाती है, प्रकाश जलने लगता है। तो तीनों विरोधी परस्पर दिखते हुए भी प्रकाश का संपादन करते हैं। सतरजतम ये विरोधी होते हुए भी अगर विवेक पूर्वक इनका उपयोग हो तो कल्याण का संपादन करते हैं। मन मतंग गैयर हने मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ उड़ खान। मन मतंग, मतंग कहते हैं हाथी को, गैयर का अर्थ है महावत, हाथीवान। उन्मत्त हाथी जैसे पहलवान को ही मार दे, वैसे उन्मत्त मन मनुष्य का पतन करता है। मनसा भई सचान, मनसा का अभिप्राय इच्छा, वो सचान बन गई। सचान का अर्थ होता है बाज पक्षी। मन उन्मत्त हाथी है और मनसा बाज पक्षी। उन्मत्त हाथी पहलवान को ही मार देता है, और बाज पक्षी उड़ उड़ करके अन्य जानवरों को खाता है। उन्मत्त हाथी मन को और बाज पक्षी के समान झपट्टा मारने वाली इच्छा को बस में करो। जंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ उड़ खान। साहब कहते हैं जंत्र मंत्र नहीं मानते, उड़ उड़ करके खाते हैं। जंत्र मंत्र टोना टोटका लोग करते हैं, ये टोना टोटका मन में नहीं चलता है। यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र कोष्टकों का होता है, मंत्र शब्दों का समूह होता है। यंत्र मंत्र तंत्र, तंत्र टोटका है। ये सब लोगों को फंसाने के लिए लोग करते रहते हैं। दुनिया में धूर्त और मूर्ख ये दो होते हैं। धूर्त मूर्खों को फंसाते हैं। साहब कहते तुम्हारा जंत्र मंत्र वहां काम नहीं देगा, विवेक काम देगा। मन और मनसा ये दोनों से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए विवेक संबल है। विवेक जिसका हर समय जागता रहता है उसका मन निर्मल रहता है। साधक की यही बहादुरी है
कि उसका मन मलिन न हो। काजर ही की कोठरी काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सोटे ओट। ये भी इसी प्रकरण में साखी है। काजर का किला है, काजर की कोठरी है, और उसमें ऐसा एक इंसान रहता है कि जिसकी तोदी भी कारी नहीं होती है। तोदी कहते हैं उंगली के अग्रभाग को। एक तरफ उंगली में तो नख है, दूसरे तरफ कोमल कोमल गुद्देदार है। तो ये जो कोमल कोमल गुद्देदार है उंगली का अगला हिस्सा, उसको तोदी कहते हैं। आदमी कहीं जाता है तो उंगली लगाता है, ये क्या है? उंगली अशुद्ध हो जाया करती प्रायः। लेकिन साहब कहते हैं कि काजर के किला और काजर के कमरे में रहते हुए तोदी कारी नहीं हुई, ऐसा आधार से रहा सोट ओट, आधार लेके रहा। काजर का किला संसार है, काजर की कोठरी शरीर है। विवेकवान इसमें रह करके भी उनकी तोदी कारी नहीं होती। तोदी का मतलब पेट, पेट से अर्थ है मन, मन काला नहीं होता है। देहाती लोग मन के अर्थ में पेट कहते हैं। कहीं कोई बात होती तो कहते भैया वो बोलते तो अच्छा है, बड़ी मीठी बात करते हैं, लेकिन उनका पेट ठीक नहीं। तो पेट का लाक्षणिक अर्थ है मन ठीक नहीं। तोदी कारी ना भई, पेट काला नहीं हुआ, मन काला नहीं हुआ। कोई चारा नहीं है कि संसार को छोड़ के कहीं चले जाओ। जहां जाओगे वहां संसार है। जंगलों में कोई चला जाए, बड़े बड़े तपस्वी जंगल में ही भ्रष्ट हुए हैं, क्योंकि जंगल की स्त्रियां वहां होती हैं, कुसंग वहां भी मिल जाता है। तो दुनिया में कोई ऐसी कोरी जगह नहीं है जहां जाकर के तुम मुक्त हो जाओ। जहां हो विवेक से रहो, वही मुक्त हो। तो मन उन्मत्त हाथी है। ये जीव रूपी महावत को पटकने की चेष्टा करता है, और मनसा इच्छा बाज पक्षी के समान है जो उड़ उड़ करके खाता है। मन और मनसा को जो बस करे वही पहलवान है, वही सूरवीर है, उसी की महत्ता है। जीवन में सफल कौन है? जीवन में महान कौन है? जो आत्म विजयी है। आत्म विजय के समान कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए अपने मन और इच्छाओं को अपने वश में रखे। मन गंध माने नहीं, चले श्रुत के साथ। महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। मन गंध मान, गंध नाम गजेंद्र, बड़ा हाथी। मन उन्मत्त हाथी के समान हो, मानता नहीं है। उस श्रुत के साथ चलता है, याद के साथ चलता है। महावत बेचारा क्या करे? महावत बिचारा, बेचारा शुद्ध शब्द है बेचारा। चारा नाम सुबस्ता, बे उपसर्ग है। सुबस्ता जिसको नहीं है, अपना मन बस में नहीं है, अंकुश नहीं हाथ, अंकुश हाथ में नहीं है। अंकुश कहते गजबाग को। अंकुश से एक लोह का शस्त्र होता है जिसको पीलवान हाथ में लिए रहता है और उसे कोच कोच करके हाथी को सुबस करता है। उन्मत्त हाथी पर बैठना और गजबाग हाथ में न होना, ये अपने आप को खतरे में डालना है। मन के साथ रहना और विवेक न होना, ये खतरे से खाली नहीं। और मन के साथ सब स्वाभाविक जुड़े हैं। हाथी को तो पहलवान छोड़ दे,
फिर हाथी का संबंध न करें। लेकिन यहाँ ये कोई चारा नहीं है कि जीवन में मन को छोड़ दो और मन से छुट्टी पा जाओ। मन को साथ लेके जीवन भर रहना है, मन के साथ ही चलना है। मन ही से तो ज्ञान भी होगा। कुंभ ही बाधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बाधा मन रहे मन बिन ज्ञान न होए। इस साखी ग्रंथ में साहब ने कहा, घड़े के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। पानी मिट्टी में सान करके तब घड़ा बनता है। ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में ही मन स्थिर होता है। मन के साथ ही चलना है, मन ही से तो ज्ञान भी होगा। कुंभ ही बाधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बाधा मन रहे मन बिन ज्ञान न होए। इस साखी ग्रंथ में साहब ने कहा, घड़े के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। पानी मिट्टी में सान करके तब घड़ा बनता है। ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में ही मन स्थिर होता है। लेकिन मन बिन ज्ञान न होए, मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। नौका पानी में तैरती है और पानी में डूबती है, और पानी में ही तैर करके लोगों को पार लगाती है। जहां उन्नति है वहीं पतन की भी संभावना है। विद्युत शक्ति वैज्ञानिकों ने खोज करके हमारे सामने जो रखी, कितना लाभकर है। स्विच ऑन करो, पंखे चलने लगे, बत्तियां जल गईं, मशीन चलने लगी, कितना लाभकर है। लेकिन थोड़ी असावधानी हो, पकड़ लेगा, मार डालेगा। जो जितना हितकर होता है उसमें उतना खतरा होता है। पशु का मन चंचल नहीं होता, शांत होता है। बैल शांत रहता है। जानवरों में देखो, प्राकृतिक ऋतुओं के अनुसार उनमें कामोद्दीपन होता है, बाकी समय में एकदम शांत। आदमी विवेक न रखे तो सब समय उलझा। मनुष्य का मन सभी प्राणियों में सर्वाधिक चंचल है, और चंचल है इसीलिए वो कल्याण के लिए उपयोगी है, तीव्र है। चंचल घोड़ा की कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि वो तेज होता है। चंचल मन अशोभनीय नहीं है, गलत नहीं है, अच्छा है। अब उसमें जो चंचलता है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, इसलिए चंचल है। उसका शमन दमन कर लो, तुम्हारे कल्याण की तरफ वो चल पड़ेगा। निग्रह कर लो उसका। पानी खूब बह रहा है, बांध लो और अपनी फसल की तरफ ले जाओ तो काम होगा। पानी ज़्यादा है तो उसका उपयोग कर सकते हो। मन एक महान शक्ति है। शमित मन, दमित इंद्रियां ज्ञान विज्ञान के रूप में विकसित होती हैं। वैज्ञानिक भी विलासी नहीं हुए हैं, वह रात दिन अपने शोधशाला में ही लगे रहे। जो कोई रचनात्मक दिशा में कुछ करना चाहेगा वो लंपट नहीं होगा। जो लंपट होगा किसी भी रचनात्मक दिशा में कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए लंपटता को मिटाना चाहिए। उन्मत्त हाथी सुरत के साथ चलता है। उन्मत्त हाथी रूपी मन रूपी उन्मत्त हाथी सुरत के साथ चलता है। मन गंध माने नहीं, चले सुरत के साथ। सुरत नाम लक्ष्य,
ख्याल आया उसके तरफ चल दिया। ख्याल पर सावधानी रखो, क्या ख्याल करना चाहिए, गलत ख्याल न करो, वो तो तुम्हारे अधिकार में है। लोलुपता होती है, जिसका ख्याल हुआ उसमें आसक्ति है तो जप करने लग गया उसका। अब उसकी वास्तविकता समझ जाओगे तो उसका जप नहीं करोगे, छोड़ दोगे। सबसे आकर्षण का केंद्र है नर के लिए नारी, नारी के लिए नर, और दोनों हाथ चाम के ढांचे हैं, टट्टी पेशाब के पुंज हैं, गंदगी का आकर है। आकर्षक नाम की चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं है। ये धीरे धीरे समझ में आ जाए, और जब समझ इसकी पक्की बन जाएगी तो मन चलेगा नहीं। ये सुरत के साथ मन चलता है, बहुत वैज्ञानिक साखियां ये सब हैं। मन सुरत के साथ चलता है, लक्ष्य के साथ चलता है, और ये जीव बेचारा विवेक उसके साथ है नहीं, भटकता है। इसलिए विवेक अपने साथ में रखो और विवेक से अपने मन को संयमित करो। चंचल घोड़े को जब सिखा लिया जाता है बहुत काम का होता है। ड्राइविंग करने वाले जब अपने हाथ को साध लेते हैं तो 100-125 की रफ्तार में भी वो गाड़ी का संतुलन बनाए रखते हैं, और जो नहीं सीखा समझा है वो 10 की रफ्तार में चले तो भी वो लड़ जाएगा। इसलिए किसी दिशा में निपुणता ही सिद्धि है, परिपक्वता है। इसलिए विवेक रूपी अंकुश से मन को अपने वश में करने के लिए निरंतर चेष्टा करो। ई माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोय, बाप पुत अरझाए के संग न काहू खोए। ये माया चूहड़ी है, चूहड़ी कहते भंगिन को, और चूहड़ों की जोय है, उसकी पत्नी है। ये बाप पूत को उलझा देती है और किसी के संग में नहीं होती है। साहब कहते हैं जो टट्टी साफ करता है वो भंगी नहीं है। लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं, और जो साफ करते हैं वो तो पवित्र करते हैं। अब जो मेहतर हैं और गंदे दिखते हैं तो टट्टी साफ करने के नाते गंदे नहीं दिखते हैं। आर्थिक स्तर उनका निम्न है, शिक्षा दीक्षा नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं हैं, इसलिए गंदे दिखते हैं। अब आजकल मेहतरों की तनख्वाह अच्छी हो गई है, शिक्षा दीक्षा भी बढ़ गई, सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है, उनके स्तर अच्छे हो गए हैं, और सफाई के समय सफाई करते हैं, फिर साफ कपड़ा पहन करके रहते हैं। सफाई के समय भी साफ कपड़ा पहने मैंने देखा, और उनको अछूत नहीं कहा जा सकेगा। तो टट्टी साफ करना कोई बुरा नहीं, हर आदमी अपनी टट्टी साफ करता है सुबह, तो इसके लिए कौन किसको अछूत कहता है। तो मेहतर जो सफाई करता है वो तो बड़ा पुनीत है, बस उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, सफाई कर ले, स्नान कर ले, साफ कपड़ा पहन ले, विद्या शिक्षा से अनुराग करे तो कोई अड़चन नहीं है। चूड़ा भंगी, भंगी माया है, व्यक्ति भंगी नहीं। माया जैसे कि मानो मेहतर है, टट्टी साफ करता है, गंदगी से जुड़ जाता है, वो तो धो के साफ भी हो गया। माया ही गंदगी है और यही चूहड़ी है। माया का मतलब मन का मोह, मन में मोह आया तो गंदगी आई। ये चूहड़ों की जो है मलिन मन की संगिनी है। चूहड़ा मन है और चूहड़ी माया है।
मलिन मन जहां है वहीं माया है। मन की मलिनता, गंदगी धोने की जरूरत है। बाप पूत अरझाए के संग न काहू खोए। बाप जीव है, पूत मन है। ये जीव को मन में, मन के बंधनों में उलझा देती है। संग न काहू खोए, किसी के साथ में माया रहती नहीं। 4 दिन की माया है, सब खत्म हो जाता है और उसी के साथ कुकर्म करके लोग बंधन बना लेते हैं। एक ने बड़े गर्व पूर्वक कहा था कि हमारा सब कुछ है, बीमार हुए मर गए। हमारा सब कुछ है जब कहे थे, बड़ा बड़ा कुकर्म कर रहे थे। उनको समझाया गया तो बहुत ऐंठ करके कहे, हमारे ये है, हमारे वो है, हम जो चाहें करेंगे। हमारा मन थोड़े समय बीमार पड़े, खाट में पड़े सड़ते रहे, फिर मर गए और सब जागता रह गया। तो आदमी माया में भूल जाता है चीजें कब तक रहने वाली हैं। आदमी वासनाओं में उलझ करके बंधन बना लेता है। प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे, बस वासना में उलझकर हम दुख ही को पा रहे। प्राणी पदार्थ जो मिलेंगे छूट जाएंगे। सावधान न रहे तो उसके संबंध में वासना बनेगी और वासना हमें बैठने नहीं देगी। चीजें गई, प्राणी गए, संबंध कितने दिन का है? थोड़े दिन में सब बिखर जाते हैं। लेकिन उनके संबंध में जो गलत व्यवहार किया जाता है वही कांटे के समान बन करके चुभता है। इसलिए साधक को सब समय जागते रहना चाहिए। हम लोग यहां बैठे, कब तक बैठा, भी उठ जाएंगे सब। थोड़े देर में कोई कहां चला जाता है, कोई कहां चला जाता है। प्रारब्ध का अंतर होता है, किसी का शरीर कहीं छूट गया, किसी कहीं छूट गया। साथ में भी जो जीवन भर बना है, तो जीवन कितने दिन का है? जीवन भी थोड़े दिन का है। इसी जीवन में जितने लोग मिले और साथ में बिल्कुल रहने की सोचते थे, नहीं रह पाए, शरीर छूट गया। जवान जवान थे वो चले गए। तो सारा संघात क्षणिक है। इस क्षणिक संघात में भूल जाने से केवल पल्ले पड़ेगी उलझन, बंधन, और कुछ पड़ेगा नहीं। जिन चीजों, जिन व्यक्तियों, जिन अवस्थाओं, परिस्थितियों को लेकर के हम अहंकार करते हैं और उलझते हैं, वह सब दूर चले जाते हैं। उलझन हमारे पास रह जाती है। वासना हमें बैठने नहीं देती है। इसलिए हम ही मूर्ख ठहरे। भोगों को भोगो, क्या होगा? भोगों को भोगने का बेवकूफी, अपने को उत्तेजित करना, उत्तेजित करके क्षीण होना, और उसके संस्कार बन के उठा उठा के तुम्हें पटक रहे हैं। और मिला क्या? अपने आप को उत्तेजना में डालना विवेक नहीं है। साहब बड़ी तीखी भाषा में कहते हैं, ये माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जो। ये माया मलिन है और मलिन मन की पत्नी है। इस माया से बचो। ये माया जीव को मन में उलझा देती है और किसी के साथ नहीं रहती। बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े अहंकारी इस संसार से चले गए, किसी के साथ कुछ नहीं रहा। जो बड़े बड़े अहंकारी थे, उनके कब्रों पर घास उगी रहती है। कोई वहां आकर के दीपक जलाने वाला नहीं होता। सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कब्रों पर, तुरबत पर। सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। जो एकदम ऐठ ऐठ करके चलते थे और दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, दीपक तक उनके कब्रों पर आज नहीं जल रहा है।
इसलिए सारी माया झूठी। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। ऐ सुरंग, ऐ ज्ञान रंग जीव, कनक कामनी को देख करके तू भूले मत। मिलन बिछुरन दुहेलरा, मिलने और बिछुड़ने में दोनों में दुहेलरा है, दुखदाई है। दुहेलरा नाम दुखदाई, दुहेलरा नाम दोनों प्रकार भी, मिलने में भी बिछुड़ने में भी। जैसे सांप केंचुल त्यागता है, सांप की चमड़ी धीरे धीरे मोटी होकर के, खुरदरी होकर के शरीर को छोड़ने लगती है और एक दिन बिल्कुल छूट जाती है। सांप सरक के निकल जाता है, केंचुल पड़ी रह जाती है। तो जब केंचुल आती है तब उसको बड़ी परेशानी होती है और आंख पर भी पर्दा हो जाता है। और जब केंचुल निकल जाती है तो अंदर की कोमल त्वचा कांटे कंकड़ों में लग करके उसको पीड़ा होती है, कीड़े काटते हैं। सांप किसी ऐसे बड़े जानवर को तो काट सकता है, अब मच्छर काट रहे हैं, भुनगे काट रहे हैं, वो क्या करेगा। सिंह को भी मक्खियां परेशान करती हैं। सिंह जो सबसे बड़ा जानवर, हिंसकी और बलवान, मक्खियों से वो परेशान हो जाता है। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। कनक कामनी माया के लिए पारिभाषिक शब्द है। कनक धन, कामनी काम भोग। वैसे कामनी का अर्थ है काम मद में मतवाली नारी, लेकिन काम मद में उतावला मतवाला पुरुष, वो भी कामनी। जो काम में डूबा वो कामनी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। काहे कबीर सुनो संतो, पुरुष जन्म वो नारी। ये पुरुष होकर के भी नारी हो गया, माया में लिप्त होकर। कनक कामनी देखकर, संसार के भोग ऐश्वर्यों को देखकर, ऐश्वरंग भूले मत। ये थोड़े दिन का है, सावन का पानी, चारों तरफ पानी पानी, और थोड़े समय में बाकी कहाँ गया कुछ पता नहीं। कनक कामिनी की बात ऐसे है। धन पुत्र स्त्री ऐश्वर्य मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा सब मिले, कितने दिन के। इनके मिलने बिछुड़ने में दोनों में कष्ट है। धन के उपार्जन में कितना कष्ट है, और धन चला जाए तो प्राण पीड़ा लग जाती है। लोभी आदमी तो धन छोड़ते समय भी बहुत व्याकुल होता है। एक आदमी जब मरा, धन उगाड़ रखा था, आज से 100 वर्ष की पूर्व की बात है। जिनके सामने घटी थी घटना, उन्होंने मुझे बताई थी। चांदी का रुपया घड़े में रख करके जमीन में गाड़ा था। जब वो उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, घर वालों से कहा अमुक जगह खोदो, खोदा, रुपया निकाला। रुपया को जलखरी में काप भरो, जालीदार झोले में, और भरवा लिया, फिर सीने पर रखवा लिया। दोनों हाथ चिपका करके जोर से रोने लगा। लोगों ने कहा जो कहिए उसका एक कर दे। अरे कहे कुछ न करो, हमारे सामने इसमें से एक खर्च न करो। ऐसा मूढ़ आदमी मरते समय भी कुछ कर सकता था, लेकिन वो छाती में चिपकाए चिपकाए मर गया। तो मूढ़ भी कम नहीं होते हैं, यद्यपि इतने मूढ़ कम लोग होते हैं। आंशिक मूढ़ता तो सब में होती है, वो तो विवेक द्वारा ही धीरे धीरे खत्म होती है। तो धन के मिलने में भी और बिछुड़ने में भी, मिलने में मेहनत बहुत है और बिछुड़ने में तो महाप्राण पीड़ा है। केचुली के आने में कष्ट, जाने में कष्ट। तो ऐसे माया की चीज मिलने में
एक तो उनके संग्रह में कष्ट, कोई मामूली थोड़े है। चाहे कोई काम भोग चाहे, चाहे ऐश्वर्य भोग चाहे, तो वो सब के पीछे कम लफड़े हैं, बहुत सरदर्द है। और वो सब अगर हार गए तो महादुख। एक संभ्रांत व्यक्ति, अच्छे योग्य प्रतिष्ठित, बहुत दूर तक प्रतिष्ठित, और उनकी उम्र भी 55, 60 से कम नहीं, लेकिन शरीर खूब बलवान मालूम होता 45 के। जब उनसे कुशल पूछा तो जोर से रो पड़े। उनकी पत्नी कुशल पूछा, जोर से रो पड़े, तो मैं समझ गया कि मर गई मालूम। रोते रोते वो कहीं नहीं पाए, दूसरे ने कहा इनकी पत्नी मर गई। पढ़े लिखे, संभ्रांत, सैकड़ों किलोमीटर तक वो प्रतिष्ठित, लेकिन इतना जोर से रो पड़े। उनकी पत्नी स्वस्थ थी, समझदार थी, कुशल थी, व्यवहार कुशल थी, लेकिन यही सब तो माया है, कहीं मन न फंसाना चाहिए। अब अंत में वो 2-3 वर्षों में घुलते घुलते मन में एक दिन उन्होंने फांसी लगा ली। तब जब फिर गया वहाँ, कुशल पूछा, वे नहीं आए। लोग कैसे, वो तो मर गए। हम कहे क्या बीमार थे? तो धीरे से कहा फांसी लगा ली। अब वो पत्नी का वियोग उनको सहन नहीं हुआ, निरंतर सता रहा। अब उनकी सेवा में पत्नी हर समय रहती थी, अब सेवा करने वाला कोई नहीं। ये सब क्या है? मनुष्य आसक्ति बना लेता है। ये समझ लो कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये दृश्य एक रस रह ही नहीं सकता है। और इसमें जो कुछ हमारे अनुकूल होता है, हमारा मोह होता है ऐसे रोज रहे, और इस मोह को छोड़े ना किसी का बेड़ा पार हो नहीं सकता। जो अनुकूल चीजें हैं ऐसे न रहेंगी, प्रतिकूल भी न रहेगा, सब बदलता है। माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरीपूत गणेश। साहब की शैली सबसे बिल्कुल अलग है। और हिंदू समाज के लोग कहते हैं, या किसी भी समाज के लोग हैं, तो तमाम देवी देवताओं की प्रशंसा करते हैं। हिंदू कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं, ये सब समय है, जब चाहें आवें जाएं। नारद हर समय रहते, शारदा हर समय रहती हैं, सनक सनंदन आदि ये 5 वर्ष की उम्र में सब समय रहते हैं। गौरी के पुत्र गणेश मंगलकारी हैं, सब समय आशीर्वाद देते हैं। साहब कहते सब माया के बस है, सब प्राकृतिक शरीर धारण किए, सबका शरीर छूट गया। माया के 2 अर्थ है, मोह के बस होना और प्रकृत क्षेत्र में शरीर का निर्माण, और जैसे सबका जन्म मृत्यु होती तैसे उनका भी होना। ज्ञानी पुरुष का भी शरीर जन्मा है और मरेगा, ज्ञानी भी, उसका भी शरीर अमर नहीं है। तो ज्ञानी का शरीर भी माया बस है, लेकिन मन उसने माया से निकाल लिया, यही उसका ज्ञानत्व है। तो साहब कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर नारद सरस्वती सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और गौरी के पुत्र गणेश, ये सब शरीरधारी हुए। जब शरीर धरे रहे चले गए, आज कहीं मिलने वाले नहीं। वो गणेश की पूजा करके सब रिद्धि सिद्धि चाहते हो, कभी होने वाला नहीं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को बुलाना चाहते हो, कहीं होने वाला नहीं। उन्होंने कहा रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई। ब्रह्मा खोजना चाहो तो जो रज प्रधान मनुष्य हो ब्रह्मा है, तम प्रधान महादेव है, सत प्रधान विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर मनुष्यों में है, इनका आदर करो, और कहाँ मिलेंगे। कवि साहब की यथार्थ दृष्टि है, वह श्रद्धा की भावुकता में चमक दमक की बातें नहीं करते हैं, खुश करने की बातें नहीं करते हैं, सही सही कहते हैं। और इसमें माया, मनों में माया के बस में भी लोग रहे। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि की तो कहानी ही प्रसिद्ध है पुराणों में।
सब माया लिप्त, सब उलझे हुए, मार काट तक करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, वासना के अधीन, तो वैसे भी रहे हैं। लेकिन देह सबकी तो प्रकृति की ही रही है और सबका शरीर नाशवान रहा। इसीलिए साहब ने बीजक में बारंबार कहा है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर सुर नर मुनि सबके लिए कहा कि सबका शरीर छूट गया। इसीलिए कहा कि जो उनके अमरता का मोह है लोगों को छूटे। गोरखनाथ को भी कहा, गोरखनाथ के लिए धारणा है कि वो अमर है। कोई शरीरधारी अमर नहीं होता है। शरीर तो माया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, मिटने वाली है। पीपर एक जो महागंभान, ताकर मरम कोई नहीं जाने। डाल लंबाए फल कोई न पाए, खसम अछत बहु पीपरे जाए। पीपर, पीपल का पेड़। पीपल की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं पीपल अच्छा पेड़ होता है, छायादार, बड़ा होता है। अगर वो विकसित होने का अवसर पाए तो बड़ा होता है। गंभान यानी फैला, बढ़ा, लेकिन उसका मर्म कोई नहीं जाना। उसकी डाली लंबा लंबा करके फल लोग चाहते लेकिन कोई फल पाया नहीं। ये पीपल का पेड़ क्या है? वाणी। वाणी वृहद आकार रूप में संसार में है, तमाम शास्त्र हैं। वाणी बहुत फैली, बहुत गंभाई, लेकिन उसका मर्म कोई समझा नहीं। वाणी में उलझते रहे, सब डाल लंबाते हैं, वाणी की टीका व्याख्या करते हैं, पढ़ते गुनते हैं। खसम अछत बहु पिपरे जाए, खसम के होते हुए बहु पिपरे जाए। वो पीपल में पड़े रहते, वाणी में पड़े रहते। खसम का मतलब स्वामी। स्वामी तो जीव का, स्वामी खुद जीव ही है। तुम स्वयं स्वामी हो अपने, और तुम स्वामी को बाहर खोजते हो और वाणी में भटकते हो। इसका सार अर्थ यही है कि वाणी बहुत फैली। वाणी का अर्थ लोग न समझे। वाणी में ही उलझे उलझे भगवान खोज रहे हैं। अरे भगवान तो तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा है, और तुम बाहर परमात्मा को खोज रहे हो। बाहर परमात्मा खोजने की चेष्टा छोड़ो, शास्त्रों के उलझन में मत पड़ो। जिसको तुम खोजते हो वो तुम ही हो।